देश के सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र में कई दिनों से एक बड़े पॉलिटिकल क्राइसिस के संकेत देखने को मिल रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने सरकारी आवास वर्षा छोड़ दिया है। महाराष्ट्र सीएम का सरकारी आवास छोड़ दिया है। अपनी पार्टी से संपर्क तोड़कर भी विधायक 5 स्टार ही जाते हैं ताकि किसी और के लिए संपर्क करना मुश्किल ना हो। महाराष्ट्र में आए सियासी सुनामी में उद्धव सरकार उड़ती दिख रही है तो एकनाथ शिंदे का बागी खेमा मजबूत होता दिख। गवर्नमेंट के भीतर ही दो अलग अलग ग्रुप्स बन चुके हैं, जिसके कारण महाराष्ट्र सरकार गिर भी सकती है। शुरुआत से पूरा सिनेरियो समझें तो महाराष्ट्र के राज्य सरकार चुनाव 2019 में हुए थे। 288 सीट्स पर चुनाव करवाए गए थे और मेजॉरिटी लाने के लिए 145 सीट्स की जरूरत थी। रिजल्ट्स में 4 बड़ी पार्टियां सामने आईं। बीजेपी ने 106 सीट्स जीती, शिवसेना ने 55, एनसीपी ने 53 और कांग्रेस ने 44। अब बीजेपी सीट्स के मामले में तो सबसे आगे थी, लेकिन मेजॉरिटी मार्क से अब भी काफी पीछे थी। बीजेपी और शिवसेना दोनों की ही विचारधारा हिंदुत्व है, इसलिए इन दोनों पार्टियों के गठबंधन की सरकार के चांसेस काफी ज्यादा थे। लेकिन चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट को लेकर दोनों पार्टियों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इसलिए शिवसेना ने शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस के साथ अलायंस करके सरकार बना ली। गठबंधन का नाम महाविकास अघडी रखा गया और शिवसेना से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। कुछ दिनों में कई इंडिपेंडेंट विधायकों ने भी गठबंधन ज्वाइन कर लिया, जिसकी वजह से 169 एमएलएज की फुल मेजॉरिटी की सरकार बन गई। अब प्रॉब्लम की शुरुआत होती है सरकार के एक मिनिस्टर एकनाथ शिंदे से, जब उनके साथ साथ 29 और भी एमएलएज अनरीचेबल हो गए। कुछ दिनों में पता चला कि गुजरात के एक होटल में सभी 30 एमएलएज की प्राइवेट मीटिंग चल रही थी। अब क्योंकि गुजरात में बीजेपी की सरकार है, इसकी वजह से उन सभी का भाजपा के साथ कनेक्शन होने का अनुमान लगाया जा रहा था। फिलहाल और भी कई एमएलएज ने शिंदे को ज्वाइन कर लिया है और अब करीब 42 एमएलएज असम के एक होटल में हैं। शिंदे ने उद्धव ठाकरे को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया है और कहा है कि वो हिंदुत्व विचारधारा से दूरी बना रहे हैं। शिंदे ने अपने ट्विटर बायो से शिवसेना वर्ड भी हटा लिया है और उद्धव ठाकरे ने अब उनकी पावर्स में भी कटौती की है। उद्धव ने कहा है कि शिंदे सरकार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बताएं तो सीएम रेसिडेंस छोड़कर अब वो अपने पर्सनल घर पे शिफ्ट हो चुके हैं। महाराष्ट्र में इसके कारण शिवसेना 2 ग्रुप्स में बंट चुकी है। ग्राउंड लेवल पे भी कई कार्यकर्ता शिवसेना को सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं कई शिंदे को। अब अगर ये 40 एमएलए इस पार्टी छोड़ देते हैं तो महाराष्ट्र सरकार गिर जाएगी, क्योंकि फिर शिवसेना के पास केवल 13 विधायक बचेंगे, जिससे मेजॉरिटी नहीं पाई जा सकती। शिंदे ने एमएलए के साथ अपनी एक मीटिंग में कहा है कि उन्हें एक नेशनल पार्टी का सपोर्ट मिल चुका है। हालांकि बीजेपी ने पब्लिकली ऐसा कोई मैसेज नहीं दिया है, लेकिन अगर शिंदे का ग्रुप शिवसेना से दूरी बनाए रखता है तो आने वाले समय में महाराष्ट्र असेंबली में उद्धव ठाकरे के खिलाफ नो ट्रस्ट वोट देखने को मिल सकता है, जिसमें बीजेपी के 106 और शिंदे के ग्रुप के 42 एमएलएज अगर एक साथ आते हैं तो उद्धव को रिजाइन करना पड़ सकता है और बीजेपी महाराष्ट्र में मेजॉरिटी क्लेम कर सकती है। सरकार बचती या गिरती है ये तो कुछ दिनों के समय के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इतने इंटेंस पावर गेम में अगर किसी का नुकसान होता है तो वो है आम जनता, जिसकी मांगों से ज्यादा पॉलिटिक्स की चर्चा की जाती है। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो जरूर शेयर करें। अग्निपथ योजना के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन पे बनाए गए एपिसोड को देखने के लिए इस वीडियो पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।